name is Munish Sharma and today I will demonstrate a project on Arduino based LilyPad microcontroller जो बेसिकली हम इंटरफेस करेंगे MQ2 गैस सेंसर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा गैस सेंसर का प्रोजेक्ट है। सबसे पहले हमें गैस सेंसर की लाइब्रेरी को ऐड करना होगा। इसमें गैस सेंसर में आपके पास ये दो LIB और IDX, ये जो दो फाइल्स हैं ये आपको अपनी प्रोटियस की प्रोग्राम फाइल में कॉपी करने होंगे। यहां से कॉपी करके इसे अपनी सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स, लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसकी लाइब्रेरी वाले फोल्डर में यहाँ पर आप पेस्ट करने हैं। मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ तो मैं ये स्टेप जो है स्किप कर रहा हूँ, बट आपको मैंने बता दिया जब तक आप इसे पेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको MQ2 सेंसर जो है वो नहीं मिलेगा। ओके, तो हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं दोबारा। ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल है। प्रोटियस की में हम इसकी सिमुलेशन करके देखेंगे। प्रोटियस एक हमारा सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर है। तो ये देखिए, ये हमारा लिलीपैड माइक्रो कंट्रोलर है एटमेल का एटमेगा 328P। ये आर्डुइनो का ही एक बोर्ड है बट आर्डुइनो ऊनो से डिफरेंट है। तो इसकी लेकिन प्रोग्रामिंग हमें उसी सॉफ्टवेयर में करनी है, आर्डुइनो IDE में। सेम स्टेप्स हैं, बस इसमें कंट्रोलर की कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो अलग है। तो ये हमारा MQ2 जो है गैस सेंसर है। तो इसे हम गैस तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, स्मोक तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, बट हम यहाँ से इसे डिजिटल पल्स देंगे टेस्ट पिन पे, हाई या लो। तो ये पल्स हम देंगे तो इसकी आउटपुट जो है वो वेरी होगी और थर्ड पिन पे हमें इसकी आउटपुट मिल जाएगी और उसे हम सीरियल मॉनिटर पे भी देखेंगे। और ये जो LED है ये भी हमारी ग्लो होगी उस टाइम पे। तो सबसे पहले हमें आर्डुइनो में इसके कोड को सिमुलेट करना। तो ये हमारा कोड है आर्डुइनो IDE में, ये कोड किया हमने। तो ये दिस इज अवर कोड। तो सबसे पहले हमने कैलिब्रेशन टाइम दिया है एक हमारे सेंसर को, ताकि ये कैलिब्रेट कर सके अपने आप को। जो एनवायरमेंटल कंडीशंस उस टाइम पे वहाँ पर अवेलेबल होगी उसके हिसाब से ये कैलिब्रेट कर लेगा, ताकि ये किसी डिफॉल्ट या फिर एरर को ना उठा सके। तो हमने कैलिब्रेशन की इसकी। सो आफ्टर दैट हमने एक लॉन्ग अनअसाइंड इंटीजर हमने लॉक इन लिया। आफ्टर दैट हमने क्या किया, तो ये जो हमारा वेरिएबल है ये अपने अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू सेव करेगा। आगे जाके हम इसे यूज करेंगे और एक पॉज देंगे, हम 50 मिलीसेकेंड्स का पॉज देंगे, ताकि हमारा जब स्मोक है जो सेंस होगा उसे हम रिमूव कर सकें। लॉक लो हमारा बुलियन रहेगा। बुलियन में हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू, फॉल्स, हाई, लो, 1, 0। तो ये किसी भी तरह काम करवा सकते हैं आप इससे। सबसे पहले हमने इसे ट्रू रखा और इसमें एक बुलियन क्रिएट किया हमने, टेक लॉक लो टाइम। तो जो हमारी पिन है, सेंसर की पिन है, वो पिन नंबर 3 है और LED की पिन नंबर 13। उसके बाद वॉइड सेटअप, ये हमारा जो है serial.begin 9600 हमारे सीरियल मॉनिटर का बॉड रेट है और ये हमें वर्चुअल मॉनिटर पे भी दिखाई देगा। तो हमने PIR पिन को इनपुट असाइन कर दिया और LED पिन हमारी आउटपुट है, जो LED हमने 13 नंबर पिन पे कनेक्ट किया। उसके बाद हमने इनिशियली जो वैल्यू है हमारे सेंसर की वो लो रखी। उसके बाद सीरियल प्रिंट होगा कैलिब्रेटिंग सेंसर। तो ये कैलिब्रेशन टाइम जो हमने 8 मिलीसेकेंड्स का लिया, उसे एक सेकंड को इंक्रीमेंट करेगा, ताकि बेसिकली ये इंक्रीमेंट कर करके उसे कैलिब्रेशन के लिए थोड़ा टाइम दे सके, ताकि कैलिब्रेशन हमारा प्रॉपरली हो सके, ताकि कोई एरर ना आए। सो आफ्टर दैट सीरियल प्रिंट जो हमारा आउटपुट होगा डॉट 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 प्रिंट होगा। आफ्टर दैट जब कैलिब्रेशन डन हो जाएगी हमारी, उसके बाद प्रिंट होगा सेंसर एक्टिव। सेंसर एक्टिव हो गया हमारा। अब ये सेंसर जो है हमारी इनपुट्स लेने के लिए तैयार है। उसके बाद वॉइड लूप हमारा मेन फंक्शन, इफ डिजिटल रीड PIR पिन हाई, अगर हमारे सेंसर की पिन हाई होती है तो उस टाइम पे क्या हो, डिजिटल राइट LED पिन हाई। अगर हमारा सेंसर हाई हुआ मतलब स्मोक जो है वो डिटेक्ट हुई, तो LED की पिन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। अब लॉक लो पे आते हैं, जो हमने ऊपर बुलियन क्रिएट किया था। अगर अब लॉक लो की वैल्यू हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो क्या हो,
फ्लेम डिटेक्टेड, और मिलीज एक फंक्शन है हमारा, जो मिलीज में जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो मिलीज अपने अंदर एक वैल्यू स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। तो वो 1000 मिली सेकेंड्स तक अपने अंदर वैल्यू स्टोर करेगा और हमें जो आउटपुट है वो सेकेंड्स में दिखाएगा। तो जहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कि किस टाइम पे फ्लेम हमारे पास डिटेक्ट हुई। ओके, सो अब लॉक लो टाइम हमारा ट्रू है, और इफ डिजिटल रीड एआर पिन लो देन एलईडी पिन लो, एलईडी भी हमारी लो हो जाएगी। अब लॉक लो टाइम अगर मिलीज के इक्वल हो जाता है तो उस टाइम पे हमारा जो सेंसर है उसने इनपुट 0 कर दिया, मतलब अब उसमें स्मोक जो है वो डिटेक्ट नहीं हो रही, और उस टाइम पे लॉक लो की वैल्यू मिलीज के इक्वल होके, और पॉज हम देंगे एक 50 मिली सेकेंड्स का, ताकि प्रॉपरली ये चीज़ डिटेक्ट होके हमें आउटपुट जो है वो थोड़ी देर तक मिले। उसके बाद जब लॉक लो हमारा ट्रू होगा तो क्या होगा, सीरियल डॉट प्रिंट फ्लेम एंडेड, एंड हो जाएगी उस टाइम पे स्मोक, और मिलीज हमारा माइनस करके हमें उसकी भी आउटपुट सेकंड्स में दिखा देगा। तो उसके बाद आपको फाइल में जाके प्रेफरेंसेस कंपाइलेशन वाला चेकबॉक्स क्लिक करना, ओके। उसके बाद इसे कंपाइल कीजिए। तो ये हमारा कंपाइल हो चुका है, एंड ये हेक्स वैल्यू हमें इसकी इनपुट डालनी है हमारे कंट्रोलर में। तो अब इसे हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी के साथ, और जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें हम इसकी प्रोग्राम फाइल को पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल बी। और इसमें याद रखिएगा इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज रखनी है हमें। डिफॉल्ट ये 8 मेगाहर्ट्ज होगी, बट हमें 16 मेगाहर्ट्ज रखनी है। तो हमें इसकी वैल्यू जो है वो हमारे वर्चुअल मॉनिटर पे दिख सके, इसलिए हम इसकी वैल्यू 16 मेगाहर्ट्ज रखेंगे। ओके, तो अब हम सिमुलेशन को प्ले करने के लिए रेडी हैं। तो अब हमें सिमुलेशन को प्ले करना। हाँ, तो अब हेक्स फाइल की एरर आ गया हमारे पास, तो हेक्स फाइल को हमें इसमें अपलोड करना होगा, जो हमारा सेंसर है। इसकी हेक्स फाइल भी मैं आपको दे चुका हूँ फाइल में, तो इसे अब यहाँ से ओपन कीजिए, गैस सेंसर लाइब्रेरी फॉर प्रोड्यूस, और इसकी हेक्स फाइल को इसमें अपलोड कर दीजिए। ओके, तो अब हम इसे प्ले करेंगे। अभी कैलिब्रेशन हो रहा है, सेंसर हमारा एक्टिव हो चुका है, बट अभी कोई इनपुट नहीं आ रही हमारे पास। और जब हम इसे यहाँ से इनपुट देंगे तो फ्लेम डिटेक्टेड, एंड ये जो है हमारी एलईडी लो होगी। अब हम इसे ऑफ करेंगे तो फ्लेम एंडेड एट दिस, और ये एलईडी भी हमारी ऑफ होगी। तो इस तरह से हम ये प्रोजेक्ट गैस सेंसर को हम इसके साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, डू लाइक आवर वीडियो। Please give feedback for this video and don't forget to like, share and subscribe.